Hello students, good morning everyone. Today I am going to discuss fourth chapter, that is Tick Tick Tick. Pankaj and Sania were discussing whose home is further from school. I have to walk for 5 minutes to reach school. I just walk for 2 minutes to reach school. Impossible. Your home is further from school, but I checked my watch. I start for school at 7 o'clock. When I reach school, the minute hands points at 2. So, should not it be 2 minutes past 7 or 7 past 2? Pankaj and Sania were discussing whose home is further from school. पंकज और सानिया ने दोनों डिस्कस करते किसका घर स्कूल से ज़्यादा दूर है. आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल. तो मैं चल के आता हूँ और 5 मिनट में स्कूल में पहुँच जाता हूँ. आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल. तो मैं भी चल के आता हूँ लेकिन 2 मिनट में स्कूल में पहुँच जाता हूँ. इम्पॉसिबल. योर होम इज़ फर्दर फ्रॉम स्कूल. लेकिन तुम्हारा ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं होगा. तुम्हारा जो घर है स्कूल से बहुत दूर है. बट आई चेक माई वॉच. लेकिन मैं जब घड़ी चेक किया, आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock. तो मैंने स्कूल आने का 7 o'clock से शुरू किया. व्हेन आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल में पहुंचा, द मिनट हैंड पास 2. द मिनट हैंड पॉइंट 2. तो मिनट हैंड 2 को पॉइंट करता है. सो शुड नॉट इट बी 2 minutes पास 7? क्या वो 7 बजकर 2 मिनट नहीं है क्या? You are wrong. You are wrong. You reach school at 7:10. How? Can you see this thing? Can you see these thin lines between the numbers? Yes, so what? The minute hand moves across 10 lines after 12, so it is 10 minutes past 7 or 7:10. I start for school at 7. I reach school at 7:05. See, the minute hand moves across 5 lines. You are wrong. तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो. यू रीच स्कूल एट 7:10. तुम 7:10 में स्कूल में पहुंचते हो. हाउ? कैसे? कैन यू सी द थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स? क्या तुम देख सकते हो नंबर के अज में जो इतना पतला पतला जो लाइन है? यस, सो व्हाट? हाँ, लेकिन क्या है? द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12. द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12. जो मिनट हैंड है वो 12 से 10 लाइन क्रॉस किया. सो इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 7. तो यह जो है 7:10 टाइम होता है. आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7. मैं 7 बजे स्कूल आना शुरू करता हूँ. आई रीच एट 7:05. तो मैं 7:05 पर पहुँचता हूँ. सी, द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 5 लाइन. यहाँ पे देखो जो मिनट हैंड है तो सिर्फ यानी 7 से ओनली 5 लाइन क्रॉस किया. Practice time. Three friends read time from a clock. Who is right? तो तीनों फ्रेंड ने क्या किया थे? तो क्लॉक का जो टाइम रीड कर रहे थे. तो कौन सही है? चीकू, बीटू एंड पिंकी. सो यहाँ पे देखो जो क्लॉक में टाइम दिया गया, तो चीकू ने कितना टाइम बोलता है, बीटू ने कितना टाइम बोलता है, पिंकी ने टाइम कितना बोलता है. तो से दूसरा जो क्लॉक है वहाँ पे भी टाइम है. तो चीकू ने कितना टाइम बोलता है, बीटू ने, और पिंकी ने क्या बोलता है. तो उनमें से कौन सा सही गलत है आपको बताना होगा. सो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक. सो यहाँ पे देखिए सो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक. तो यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे जो क्लॉक का पिक्चर दिया गया तो उसका वो आपको शो करना होगा, दिखाना होगा. सो 3:10 जो पहला जो क्लॉक है आपको 3:10 दिखाना होगा. सेकेंड में 6 hour 40 minutes, 4 hour 45 minutes, 2 hour 20 minutes, 3 hour 15 minutes एंड 7 hour 30 minutes. ये जो क्लॉक है आपको ये जो टाइम दिया गया उसको शो करना होगा. डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ यस, देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू. डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? क्या आप स्काई को देख के
देखने से खुशी होते हैं, पसंद करता है कि आप स्काई को देखने के पसंद करते हो। इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट फॉर यू। तो यहाँ पे जो दिया गया बहुत आपको मजा आएगा। एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस। तो कितना टाइम में जो तुम्हारा पास में जो सन राइज करता है। व्हाट डज द सनसेट, फिर सनसेट कितना टाइम में होता है। डज द सन राइज एंड सनसेट एट द सेम टाइम एवरी डे। लुक एट ए न्यूज पेपर एट द सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ। डज द सनराइज एंड सनसेट एट सेम टाइम एवरी डे। अगर सनराइज और सनसेट तो हर दिन एक टाइम में होता है, तो लुक एट द न्यूज पेपर एंड सी द टाइम्स और सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ। तो फिर हर महीने का सनराइज और सनसेट कितने बजे होता है वो टाइम आप देखिए। लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। तो यहाँ पे जो पिक्चर में फोटो दिया गया उसको देखो और टाइम कितना है बताइए। दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस। ये जो फोटो है पेरिस में लिया गया था, पेरिस इन फ्रांस। इन पेरिस द सनसेट आफ्टर 9 PM at night during summer. This photo was taken at night, but in winter it becomes dark here by 4 PM in the evening. This photo was taken in Paris in France. ये जो फोटो है जो फ्रांस का पेरिस में है। इन पेरिस द सनसेट आफ्टर 9 PM, जो सनसेट होता है तो 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर। तो सनसेट होता है जो समर सीजन में, क्या समर में क्या होता है 9 PM के बाद होता है। द फोटो वॉज टेकन एट नाइट। ये जो फोटो लिया गया वो नाइट में लिया गया। बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क, लेकिन विंटर में बहुत और काला हो जाता है। हियर बाई 4 PM इन द इवनिंग, ये 4 बजे से बाद और काला हो जाता है। लेकिन कौन सा टाइम में, इन इवनिंग टाइम में। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए 2 क्लॉक का दिया गया, टाइम दिया गया। तो फिर तो आपको लिखना है हाउ लॉन्ग विल टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। तो मिनट हैंड मूव करने से कितना टाइम होता है, आप घड़ी को देख के आपको लिखना होगा। देखिए जो पहला जो क्लॉक है तो आवर हैंड्स कहाँ पे 3 और 4 के बीच में। तो मिनट हैंड कहाँ पे 7 और 8 के बीच में। तो बाद में देखिए सेकंड जो क्लॉक है तो अभी मिनट हैंड कहाँ पे 3 और 4 के बीच में ना, आवर हैंड कहाँ पे 3 और 4 के बीच में, मिनट हैंड कहाँ पे 10। तो कितना टाइम लगा आपको ऐसे ऐसे देख कर हर पिक्चर में आपको लिखना पड़ेगा। ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो हैंड है वो कहाँ पे होगा। 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। तो 6:20 है, तो आपको जो हैंड्स को ड्रॉ करके शो करना होगा। 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, तो 7:10 को आपको शो करना होगा। 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, तो 8:30 है, तो आपको ये जो क्लॉक दिया गया है वहाँ पे हैंड्स यूज़ करके आपको शो करना है आवर हैंड एंड ए मिनट हैंड। 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, तो 5:15 है, तो आपको ये वॉच क्लॉक में शो करना होगा। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। तुम्हारा जो स्कूल का असेंबली होता है वो कितना टाइम होता है। हाउ लॉन्ग इज योर लंच टाइम ब्रेक। तुम्हारा लंच ब्रेक कितना टाइम होता है। हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड। तुम्हारा जो गेम्स पीरियड होता है वो कितने मिनट होता है, कितना टाइम होता है। इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड। क्या वो सब जो दूसरा पीरियड होता है वही तरह से ये सेम है क्या। जो दूसरा पीरियड होता है वो पीरियड क्या सेम है क्या, इक्वल है क्या। द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सिम वेरी शॉर्ट। लेकिन जो गेम पीरियड्स होता है, लंच ब्रेक होता है बहुत कम टाइम होता है। आरंट दे, क्या वो नहीं है क्या।
हाउ मेनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटी टेक्स मेक गेस एंड देन चेक एट होम। हाउ मेनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटी टेक, यहाँ पे जो एक्टिविटी हो कितना टाइम लगता है। मैं गेस, तो गेस कीजिए एंड चेक एट होम, देन चेक एट होम, तो घर में आप चेक कीजिए। बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, तो 1 लीटर पानी को मिल्क, बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, तो 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने के लिए कितना टाइम लगता है। फिलिंग ए बकेट, एक बकेट को फिलिंग करने से कितना टाइम लगता है। स्विमिंग योर रूम, और बाद में तुम्हारा जो रूम है उसको झाड़ू लगाने से कितना टाइम लगता है, आप उतना टाइम लगता है आप वहाँ पे नीचे लिखिए। एक्टिविटी टाइम इन 1 मिनट, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू स्नैप योर फिंगर, स्कीप योर रोप, जंप अप एंड डाउन। इन 1, तो 1 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स कैन यू, तुम कितने बार करते हो। स्नैप योर फिंगर, स्कीप योर रोप, जंप अप एंड डाउन, तो कितने बार करते हो आप लोग को यही साइड में लिखना है। हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप, तुम कितने बिना रुके कितने टाइम बोल सकते हो। स्टैंड इन वन ऑन लेग, स्टैंड ऑन 1 लेग, तो एक लेग में कितने टाइम खड़े हो सकते हो। सिंग आ विदाउट ए ब्रेक, तो आप सिंग जब आ करते हो तो फिर बिना ब्रेक में कितने टाइम तक ऐसे कर सकते हो। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, और भी क्या तुम कितना टाइम कर सकते हो। रन 50 मीटर रेस, तो 50 मीटर रेस के लिए कितना टाइम लगता है। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड काउंट 1 to 100, तो ये सब करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, आपको उसका राइट हैंड साइड में आपको लिखना होगा। सो लेट्स लुक एट क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस ए वन, तो और एक बार क्लॉक को देखकर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, जो मिनट हैंड है वो 2 से स्टार्ट हुआ। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। हाउ मेनी मिनट्स विल टेक, तो कितने मिनट के बाद तो फिर वो 2 को रिटर्न करे बैक करेगा अगेन, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। व्हाट हैपन्स टू द आवर हैंड, जो आवर हैंड का क्या होगा। डज इट ऑल्सो मूव, क्या ये मूव करेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट। हाउ लॉन्ग विल टेक इट टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट, तो ये कितना टाइम लेता है 1 नंबर से और दूसरा नंबर जाने के लिए। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक अबाउट 1 hour टू कंप्लीट। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक आउट 1 hour कंप्लीटिंग, तो आप देखे होंगे तो आपके जो चतुर्पार्श्व में, तो आपके अराउंड में, तो कौन सा काम करने के लिए आपको 1 घंटा टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, तो घर में आप डिनर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। मोर देन 1 hour, लेस देन 1 hour, 1 घंटे से ज़्यादा लगता है या 1 घंटे से कम लगता है। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज, आप पापा को पूछिए क्या आपका मदर जितना जल्दी खाना बनाते हैं तो क्या आप बना सकते हैं। व्हिच गेम्स टेक लेस देन 1 hour टू फिनिश, तो कौन सा गेम है तो 1 घंटे से कम टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक, जो फुटबॉल मैच है तो खेलने में कितना टाइम लगता है, मैच होता है तो कितने टाइम होता है। Rani's died. Come, let's go to see my new baby sister. Ma, I have brought sweets for Muni, but she can't eat. She is too small. And she doesn't even talk. She will start doing all this slowly as she grows. Rani's died. Come, let's go to see my new baby sister. तो आप सब आइए, मेरा जो छोटा बहन है हाँ सबको देखने के लिए। माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनी, माँ हम मुनी के लिए हम स्वीट्स लाए हैं। बट सी कैंट ईट, उनका मम्मी ने जवाब दिया लेकिन वो खा नहीं पाएगा। सी इज टू स्मॉल, लेकिन वो बहुत छोटा है वो खा नहीं पाएगा। एंड सी डजंट इवन टॉक, और भी बोल नहीं सकता। सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस
स्लोली एज ही ग्रो, लेकिन वो कर सकता है, ये सब कर सकता है जब वो बड़ा होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. So I will note down in my diary when she first starts talking, eating, walking. 5th March 2005, Muni is born today. 15 September 2005, Muni got her first tooth. 10th November 2005, Muni sat up. 20 November 2005, Muni started crawling. 5 January 2006, Muni stood up. 5 September 5th September 2006, Muni ate a banana, and 2nd February 2006, Muni started walking. So mark this in the correct order on Muni's timeline. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब तो 12 जो महीना होता है तो यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे आप देखिए, आई विल नोट डाउन माई डायरी व्हेन फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग एंड ईटिंग वॉकिंग। तो यहाँ पे वो लिखा है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पहले कब टॉकिंग किया, बाद में ईटिंग किया और वॉकिंग किया, खाना कब खाया और कब बातें करने लगा और कब चलने लगा। तो यहाँ पे मैंने सब लिखा है। तो कौन सा पहले आएगा, बाद में कौन सा आएगा, आपको सजाकर यहाँ पे लिखना होगा। 5 मार्च 2005, मुनि इज बॉर्न टुडे, मुनि ने वो दिन बात किया था। 15 सितंबर 2005, मुनि गॉट और फर्स्ट टूथ, तो मुनि का पहला जो टीथ हुआ आया था। 10 नवंबर 2000, मुनि सैट अप, मुनि बैठने लगा। 20 नवंबर 2005, मुनि स्टार्टेड कॉलिंग, मुनि बोलने लगा धीरे धीरे। 5 जनवरी 2006, मुनि स्टूड अप, मुनि खड़े हुआ। 5 सितंबर 2006, मुनि एट बनाना, मुनि केला खाने लगा। एंड 2 फरवरी 2006, मुनि स्टार्टेड वॉकिंग, मुनि चलने लगा। तो पहले सो मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर, तो ये जो दिया गया है आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखिए और लाइन में लिखिए। मुनि गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, सो हाउ मेनी मंथ ओल्ड वाज शी देन। तो मुनि गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, तो मुनि का सितंबर महीने से उसका वो जो टीथ जो है वो आया था। सो हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन, तो फिर वो टाइम में उसको कितना महीना हुआ था। हाउ मेनी मंथ्स आर पास फ्रॉम मार्च टू सितंबर, कितना मंथ, तो मार्च से सितंबर जो पास करता है तो उसका बीच में कितना महीना होता है। हाउ ओल्ड आज मुनि, तो मुनि का अभी कितना उम्र है। व्हेन कब, सी फास्ट जब वो बैठने लगा। सी गॉट और फास्ट जब उसका पहले वो टीथ आने लगा तो उसका कितना हुआ था टाइम, तो आपको वही लिखना होगा। व्हाट डिड सी डू फास्ट, तो पहले वो क्या किया, वॉकिंग, ईटिंग, ए बनाना, तो आपको उनमें से कौन सा सही है। क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, जो सही है वो आपको लिखना होगा। Rani had a pet puppy. After 2 weeks, it opened its eyes. She watched it grow like this. After 3 weeks, it got its first teeth and started eating. After 4 weeks, it started walking around but was still wobbling. It had a full set of teeth. By this time, it was 7 months old. After 1 year, it was grown up dog and got its puppies. Now make a timeline of this dog lives in your notebook and note the difference between Muni's and Rani's puppy. रानी had a pet puppy, तो रानी का एक पेट पपी था। आफ्टर 2 weeks इट ओपन इट्स आइज, बाद में 2 हफ्ते के बाद उसका जो आँख जो खुलने लगा। सी वॉच्ड इट एंड ग्रो लाइक दिस, सी वॉच्ड इट एंड ग्रो लाइक दिस, वो देखा अभी बढ़ने लगा। आफ्टर 3 weeks इट गॉट इट्स फास्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, और 3 हफ्ते के बाद में उसका जो टीथ ही आया और बाद में वो खाने लगा।
So after 4 weeks, it started walking around but was still wobbling. So 4 हफ्ते के बाद वो थोड़ा चलने लगा, लेकिन वो टाइम में गिर जा रहा था, चलता है गिर जाता, इसी तरह। इट हैड फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 months ओल्ड। तो उसका जो टीथ है सब आने लगा जब उसको 7 महीना हो गया। आफ्टर 1 year इट वाज ग्रोन अप डॉग। तो 1 साल के बाद जैसे अभी डॉग जैसा हो गया, बड़ा हो गया। गॉट इट्स ओन पपीज, बाद में खुद ही उसका जो पपीज जो बच्चे होते देने लगा। ना मेक ए टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग लाइफ इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए जो डॉग का जो लाइफ टाइम है, तो कौन सा टाइम है, कितने महीने में, जो टाइम लाइन है उसका आप नोट कीजिए। नाउ द डिफरेंस बिटवीन मुनी एंड रानीज पपी। तो मुनी और रानी का पपी के अंदर क्या डिफरेंस है आप लिखिए। पोजीशन मुनीस एज एंड पपी एज। तो स्टार्टेड वॉकिंग, मुनी का कब वॉकिंग स्टार्ट किया था, पपी का भी देखिए। एट फूड एट द फर्स्ट टाइम गो टू द, आप इसको फिलअप करना। Find out, do all animals grow at the same speed? Discuss about the growth of a hen, a cow, a bird. Draw pictures of the baby animal and the big animal. Here are the pictures of grandfathers posing for a photograph. Who looks the oldest to you? Elephant's Apu's grandfather, 95 years old. Chochu's Rayat's grandfather, 2 years old. Rani's grandfather, 70 years old. डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम पीरियड। यहाँ पे जो सभी एनिमल दिया है वो सब, तो एक टाइम पे वो सब क्या कहते हैं, बड़े हुए थे। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ, तो उनका जो ग्रोथ बारे में डिस्कस कीजिए। ए हेन, ए काव, ए बार्ड। तो देखिए यहाँ पे तीनों एनिमल पार्ट्स दिया गया, वो किस तरह उसका ग्रो हुआ था। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। तो आपको जो उसका बेबी एनिमल और जो बिग एनिमल उसको दोनों को ड्रॉ करना। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंड फादर्स पोजिंग फॉर द फोटोग्राफ हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। तो यहाँ पे ग्रैंड फादर ने कुछ पिक्चर लगाए, फोटोग्राफ लगाए, तो आप देख के बोल सकते कौन सा पिक्चर बहुत सारा पुरानी है। एलिफेंट आपुस 95 ईयर्स ओल्ड, जोचुस रेयार्स ग्रैंड फादर 2 ईयर्स ओल्ड, रानीस ग्रैंड फादर 70 ईयर्स। तो कौन सा सबसे पुराना है आप बता सकते हैं। हाउ मच ओल्डर इज आपुस ग्रैंड फादर देन रानीस ग्रैंड फादर। तो आपुस जो ग्रैंड फादर है रानी से ग्रैंड फादर से कितना बड़ा है। विल चोचुस ग्रैंड फादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज आपुस ग्रैंड फादर। जो चोचू का ग्रैंड फादर है, क्या आपू का ग्रैंड फादर दोनों इतना है, सेम एज है। हाउ मच यंगर इज चोचूस रेयार्स ग्रैंड फादर और रानीस ग्रैंड फादर। हाउ मच यंगर इज चोचूस रेयार्स ग्रैंड फादर एंड रानीस ग्रैंड फादर। तो आपको ये सब लिखना होगा, फिलअप करना होगा। Holidays are fun. Atif's holiday had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Sabna. So he wrote her a letter. Dear Sabna Appa, hello. How are you? I am fine here, Appa. My holidays have started from today. I am going to my nanny's place on 10/5/2018. I will be back 20/5/2018. My school will reopen 4/6/2018. When does your school close? Why don't you come here? We'll have to get fun. Bye for now, Ali. Sabna, who stays in Nagpur,
got this letter on 13/5 and 2018. She wrote back to Atif, Dear Nagpur, 14/5/2018. Dear Ali, hello. I am going to Yale here. I got your letter yesterday. Happy holidays. My school will close 1st June 2018. It will reopen on 10th August. I will go on to school trip to Goa and will return 7/6/2018. So I will try to come to Ajmer after that. Bye. So holidays are fun. तो छुट्टी का दिन होते बहुत मज़ा आता है, खुशी का दिन होता है. Atif's holiday has begun. अतिथ का जो छुट्टी का दिन शुरू हो गया. He was very excited. वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था. He had made some wonderful plans. तो बहुत सारे प्लान बनाया था. And wanted to tell his cousin Sabna. और उसका कजिन सबना को बोलने वाला था. So he wrote her letter. तो इसलिए तो फिर वो उसको दो कजिन को एक लेटर लिखा. आजमर 7/5/2018. तो वो कहाँ से लिखा? आजमर से लिखा. कौन सी तारीख से लिखा? 7/5/2018. तो डियर सबना अपा, हेलो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? आई एम फाइन हियर अपा, मैं यहाँ पे ठीक हूँ. माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. तो मेरा जो हॉलीडेज है, छुट्टी का दिन आज से शुरू हुआ है. आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 10/5/2018. तो नानी का जो घर है, जो प्लेस है, घर है, वहीं पे हम जा रहे हैं. आई विल बैक, तो फिर मैं रिटर्न करूँगा 25/2018. माई स्कूल इज रिपोर्ट 4/6/2000. मेरा जो स्कूल है वो 4/6/2008 को खुलने वाला. व्हेन डज योर स्कूल क्लोज. तुम्हारा स्कूल कब बंद होने वाला, कब बंद हुआ. व्हाई डोंट यू कम हियर. तुम क्यों यहाँ पे नहीं आए. विल हैव ग्रेट फन. तो आज हम लोग बहुत मज़ा किए. बाय फॉर नाउ, अभी के लिए. सबना हु स्टेज इन नागपुर गॉट दिस लेटर. द सबना जो कजिन था उसका लेटर मिला कब? 13/5/18 को. सी रोड बैक टू अति. बाद में वो अति को फिर वो चिट्ठी लिखी. नागपुर 14/5, वो नागपुर से लिखे. कौन सा तारीख से? 14/5/2018. डियर अली, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर. तो यहाँ पे इस तरह वो लिखे एक दूसरे को चिट्ठी. ना राइट व्हिच डेट दिस स्टैंड फॉर. So 10/5 10/5/18. That means 10th May 2018. So 5 का मतलब कौन सा महीना, और 10 जो होता है वो डेट होता है. So 25/2018. That means 20th May 2018. 7/6/18. 7/6/18 months 7th June 2018. तो इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं. राइट दिस डेट्स इन नंबर्स. तो यहाँ पे 1 जून 2000 लिखा है, तो आपको यहाँ पे लिखना 1 जून मतलब 6 महीना. 1/6/2006. तो 30 मई को 30/5/2006. तो इस तरह आप इसको फिलअप करना. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम आजमर टू नागपुर. तो आजमर से जब चिट्ठी भेजा वो नागपुर को कितना दिन टाइम लगा. हाउ मेनी डेज इट ओली स्पेंड एट हिज नानी प्लेस. तो ओली ने कितना दिन उसका नानी के घर में बिताया. फिल इन द टेबल. सबनास हॉलीडेज, ओलीज हॉलीडेज, डेट्स फ्रॉम टू, नंबर ऑफ डेज. तो आपको वो लेटर देखें तो आपको बताना होगा. तो सबना ने कितना हॉलीडेज बनाया और ओली ने कितना हॉलीडेज बनाया. हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, सबना और ओली. तो सबसे ज़्यादा हॉलीडेज किसको मिला, सबना को मिला या ओली को मिला. व्हिच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिर इन द टेबल. तो आपको कौन सा जो हॉलीडेज मिलता है, बड़ा हॉलीडेज मिलता है स्कूल में, तो ये टेबल में आप फिलअप कीजिए. समर हॉलीडेज, डेट्स फ्रॉम एंड टू, नंबर ऑफ डेज. समर हॉलीडेज कब शुरू होता है और कहाँ तक. नवरात्र हॉलीडेज कब से शुरू होता है, कहाँ तक. दिवाली वैकेशन कब से शुरू होता है, कहाँ तक. हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम, तो एग्जाम बाद हॉलीडे कब शुरू होता है और कहाँ तक. तो नंबर डेज. तो समर का हॉलीडेज कितना दिन होता है, नवरात्र का कितना होता है, दिवाली का कितना होता है, और हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम वो कितना दिन होता है, आप लोग यहीं पे लिखिए.
On 15 May 2017, Chandran went to shop to buy butter. He checked the packet to see this butter was safe to eat. It was written on the packet, best before 118 days from the date of packing. Then he checked the date of packing. It was 15/1/2017. Help him to find out it should buy this butter or not. In which month was the butter packed? Which month will be it will 180 days after 15/1/2017. Can Chandran eat it on 15th May 2017? Do you ever check the date and packing of these things you buy? Have you seen medicine which have the expiry date written on them? It tells you after which date it is unsafe to take the medicine. On 15 May, तो 15 जो में है 2017, चंद्रन वेंट टू शॉप टू बाय बटर। तो चंद्रन ने क्या किया, एक दुकान गया था बटर खरीदने के लिए। ही चेक द पैकेट, वो जब टेक द पैकेट चेक किया टू सी इफ दिस बटर वाज सेफ टू इट, जो बटर है वो खाने के लिए सेफ, खाने से सेफ है क्या नहीं। इट वॉज रिटेन ऑन द पैकेट, तो पैकेट में लिखा था बेस्ट बिफोर 118 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। ये जो है सबसे अच्छा है, लेकिन जो पैकिंग जिस डेट हुआ उससे 180 दिन से बेस्ट बिफोर 108 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, जो पैकिंग जब हुआ उसके आगे 180 दिन के लिए अच्छा है। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, बाद में वो डेट ऑफ पैकिंग कब हुआ था चेक किया। इट वाज 15/1/2007। ये कब पैक हुआ था, 15/1/2017। हेल्प हिम टू फाइंड आउट इट शुड बी बाय दिस बटर और नॉट, तो उसको मदद कीजिए ये जो बटर को वो खरीदना या ना खरीदना। इन व्हिच मंथ वाज द बटर पैकेट, तो कौन सा महीना है जो बटर पैक हुआ था। व्हिच मंथ विल इट बी 108 डेज आफ्टर 15/1/17। व्हिच मंथ विल इट बी 108 डेज आफ्टर 15/1/17। तो 15/1/17 के बाद तो 118 के बाद कौन सा महीने में 118 होता आता है। कैन चंद्रन ईट इट, क्या चंद्रन इसको खाएगा, क्या खाने के लिए लेगा क्या। इट ऑन 15 मई में, तो अभी जो है 15 मई है 2017। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ द थिंग्स यू बाय, क्या आप चेक कर सकते हो जब कोई भी चीज़ खरीदते हो, क्या आप चेक करते हो उसका पैकिंग को कब चेक करते हो, क्या कौन सा दिन में कौन सा डेट में पैकिंग हुआ था। हैव यू सीन मेडिसिन व्हिच हैव द एक्सपायरी डेट रिटेन ऑन देम। हैव यू सीन मेडिसिन व्हिच हैव द एक्सपायरी रिटेन ऑन देम, क्या आप देखे कभी जो मेडिसिन होता है तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। इट टेल्स यू, ये बुक कहता है आफ्टर व्हिच डेट इट इज अनसेफ टू टेक मेडिसिन, तो कौन सा व्हिच डेट इट इज अनसेफ, तो कौन सा डेट में बाद ये सेफ नहीं है वो मेडिसिन में लिखा होता है। Then find out which are the other things that come to the expiry date, which are other things that come with an expiry date, तो और कौन सा चीज़ है जिसमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है। ऑन कॉफ सिरप इट वॉज रिटेन, बाद में इस तरह कुछ चीज़ का नाम दिया गया, आप उसको देख के